नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बर्जर पेंट के बारे में। तो बेसिकली बर्जर पेंट के ऊपर सबसे जो गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट पॉइंट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हो रहा है। जिस तरीके से करेक्शन होना चाहिए था और जिस तरीके से लेवल सपोर्ट लेवल में आपके साथ शेयर किया था वही सपोर्ट लेवल को टच किया है। अभी अभी क्या सिचुएशन होने वाले हैं, अभी क्या सिचुएशन हो सकता है, उसका एक क्लियर कट विजन आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के। अभी देखिए जिस तरीके से कंपनी ने एक पैटर्न क्रिएट किया था, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से था, कप विथ हैंड पैटर्न्स का। और मैंने खुद यहाँ पे एंट्री लिया था और एंट्री लेने के बाद देखिए कंपनी ऊपर भी गया और थोड़ा सा एक रेंज क्रिएट किया था और वही लेवल से वो बाउंस बैक किया। मतलब जो 666 लेवल है, मतलब ये स्ट्रांगली कंपनी के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस था। वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्यों था? क्योंकि आपको मैं बता दूं कंपनी के यही लेवल में बार बार उस लेवल को टच करने के बाद वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था और उसके बाद बिग फॉल हो गया। और देखिए जिस तरीके से फॉल हुआ, मैंने आपको ये भी बताया कि वो ही फॉलिंग लेवल तक वो आ सकते हैं। तो फाइनली देखिए 3 बार बटन बन चुके हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार बटन बन चुके हैं। और अब तीनों बार बटन बनने के बाद दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ से आइदर वो बाउंस बैक कर सकते हैं, दूसरी बात यहाँ से अगर करेक्शन हो तो एक बड़ा फॉल हो सकता है। अगर मान लेता हूँ मैं इससे भी करेक्शन होगा, इससे भी बड़ा फॉल होगा, तो कहाँ तक आने का चांसेस है? अभी जो लेवल है, नेक्स्ट जो लेवल है बहुत नीचे लेवल में देखने को मिलेगा और कोविड के जो लेवल है उस लेवल तक आने का चांसेस है। वो कोविड का लेवल कौन सा है? कोविड का लेवल है एक्चुअली देखा जाए तो 2000, सॉरी, कोविड का जो लेवल है वो लेवल कौन सा है, 326 के आसपास। इस लेवल तक आने का चांसेस देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कहाँ पे आएगा, किस लेवल में जाएगा, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस तरीके से करेक्शन क्यों हुआ उसके पीछे रीजन जान लीजिए। देखिए मार्केट में बहुत सारे न्यू प्लेयर्स, न्यू के जो पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है वो मार्केट में उतर चुके हैं। अभी इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो एशियन पेंट जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी, वो भी आज बहुत बड़ा दिक्कत में है क्योंकि एशियन पेंट जैसे बड़े कंपनी भी आज लगातार करेक्शन दिखा रहा है। और ऑब्वियसली इस बेसिस में मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ वो एक बड़ा फॉल और भी दिखा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो फाइनली कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कमियां देखने को मिला क्योंकि 2400 के बाद 3000 बना था, उसके बाद कम होता देखने को मिला हर टाइम्स में। तो ये कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट है क्योंकि कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए था, उल्टा कंपनी का सेल्स कम हो गया। सेल्स कम हुआ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रोथ तो कम होगा। तो देखिए 355 करोड़ से 223 करोड़ बना, मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत हद तक कम हुआ। अभी एक चीज नोटिस करना, एज ए इन्वेस्टर कोई भी माल नहीं बेच रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर खराबी आ रहा है, लगातार गिर रहा है, तो इस टाइम में देखिए इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जैसे मैं एक चीज आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। एफएस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी एडिंग किया और मतलब एफएस ने उसी क्वांटिटी को होल्डिंग को कंटिन्यू करा है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएस है, करीबन 4% होल्डिंग को बढ़ के 5.5% के आसपास लेके जा रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन हमेशा यही चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और वो सस्ते में मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए वॉरेन बफेट जी ने एक बात कहा कि अगर अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी लेने से पहले कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर जब मेरा कोई ट्रेड बना था तो मैं आपके साथ शेयर किया था। सबसे पहले वो ट्रेड में आपको दिखाऊंगा। देखिए फाइनली अभी मुझे लग रहा है वो टारगेट अचीव करने वाला है क्योंकि छोटा सा ट्रेड बना, कफ विद हैंड पैटर्न्स का। आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा एंट्री है तो इसमें क्या ही टारगेट मिलेगा। देखिए जो टारगेट रेंज बना था वो टारगेट रेंज अराउंड अराउंड 23% के आसपास रेंज बना। तो जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद फॉल हुआ था। मैं सोच रहा था कि जब भी 33 लेवल तक आएगा तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा हो गया, कंपनी का कर्जा जीरो हो गया, तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो गया और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है। तो क्या इस कंपनी आगे नहीं बढ़ेंगे? जरूर बढ़ेंगे। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे लगता है इस लेवल तक को टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा ही और टाइम लगेगा और इस टारगेट को अचीव करें तो अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है।
तो टारगेट अगर मिले तो कितने दिन में मिल सकता है? जब एंट्री लिया, जब मैंने एंट्री लिया उस एंट्री लेवल से अगर मैं हाई लेवल तक देखूँ, मतलब करंट लेवल तक देखूँ तो 117 दिन हुआ है। कोई बात नहीं, 3 से 4 मंथ के अंदर-अंदर 23% का रिटर्न मिलना इतना खराब ही नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। अभी ये देखना है कि क्यों मुझे टारगेट मिलेगा। देखिए कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए पता चला सुजलॉन इज ऑल रिन्यूएबल एनर्जी विथ ए बुक फुल ऑफ ऑर्डर एंड फ्री ऑफ डेट, मतलब कंपनी के डेप कम हो चुके हैं एंड बहुत सारे ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है, तो जिसके चलते सुजलॉन आज लगातार वो हाई करते चले जा रहे हैं। तो ये अपडेट जो है वो अपडेट इसीलिए रखा गया है क्योंकि लोगों के मन में जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो कि क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में और वो भी विंड प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में स्विट्जरलैंड के आसपास कोई कंपनी है ही नहीं। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी खुद के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इस तरीके से विंड प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो स्विट्जरलैंड मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। हाँ, एक टाइम कंपनी खराब था क्योंकि इसका अलग अलग बिजनेस था, उस बिजनेस को बंद किया गया और फाइनली एक बिजनेस के ऊपर इसका प्रोमोटर ने, सॉरी इसका जो इन्वेस्टर है और इसका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस रखे है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दम है, इसलिए दम बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे। कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, जो पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स से बहुत ज़्यादा है क्योंकि 100 करोड़ से 200 करोड़ बना और 200 करोड़ से 250 करोड़ बना, मतलब पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन कंपनी कर रहा है और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। मुझे दो चीज़ देखना है इस कंपनी के ऊपर। पहली बात, कंपनी के ऊपर कितना निवेश किया जा रहा है करेंटली, तो सिर्फ 16 करोड़ का निवेश किया गया, जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कोई बात नहीं, कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 15,000 17,000 करोड़ के आसपास, जो घट के आज हो चुके 150 करोड़, मतलब बेस्ट तरीके से कर्जों को कम किया। और जो कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। पहले मिला था, आज कम क्यों है? क्योंकि कंपनी को जो कर्जा मिटाया वो खुद के रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट को बेचकर ही मिटाया गया। तो इसमें कोई मतलब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर खुद की रिजर्व बेचना तो नेगेटिव है, तो रिजर्व क्यों बेचा? देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ बिजनेस ऐसे भी पड़े रहते हैं, उस बिजनेस को रखने से अच्छा है उसको बेचना ही ठीक होगा। मान के चलिए आपके घर में 2 गाड़ियां हैं, तो आप एक गाड़ी को कभी भी नहीं चलाते हैं, एक गाड़ी में ही आपको गुजारा हो जाता है, मतलब आप जिस जगह पे जाते हैं एक गाड़ी को लेकर ही जाते हैं, तो दूसरी गाड़ी पड़े पड़े तो खराब हो रहा है, तो इसलिए वो एसेट को आपने बेच दिया। तो इस तरीके से सिचुएशन में बिजनेस में सेम टू सेम होता है। कभी कभी कुछ बिजनेस चल नहीं रहा, बहुत सारे लॉसेस हो रहा है, तो उस बिजनेस को बेचना ही ठीक ठीक समझदारी का काम होता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीवेबल है वो देखा जाए तो कंपनी 1,800 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ और हाथ में भी कैश अच्छा खासा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के हर पॉइंट्स पॉजिटिव है, जिसलिए इसी कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। अभी एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया, जैसे मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया है और ये पॉजिटिवली बाइंग है। इस बाइंग के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। फाइनली येस बैंक के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला, उस ट्रेड को मैं जरूर यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। उसके पीछे रीजन मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेड दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी तरीके से मेरे साइड से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बहुत रिस्की होता है। तो प्लीज़ ट्रेड लेने से पहले आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है। आपको मेरे एनालिसिस के ऊपर 100% बिलीव नहीं करना है, आपको सारी चीज़ों को सीखना है। तो सीखने के लिए आया है तो जरूर कंटिन्यू करिए। तो देखिए यहाँ पे एक दो दो कैंडल में यहाँ पे क्या बना, एक बाइंग रेंज बना जो करीबन 31% के आसपास है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंट्री लिया, क्योंकि स्ट्रेटजीज के मतलब रूल्स ही ऐसा है कि जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल बने उसको 20% के ऊपर बाइंग रेंज होना चाहिए। और जब भी इस तरीके से बाइंग रेंज बने, जब भी नीचे लेवल को टच करे तब क्या बनेगा, एंट्री। और इस हायर लेवल तक क्या बनेगा, टारगेट। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेंज बना है तो एंट्री तो हो चुके हैं, अभी टारगेट कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं यही बोल सकता हूँ अगर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ठीक है तो कंपनी आज नहीं तो कल आपको टारगेट जरूर अचीव कराएगा। पहले बता दूं कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, कितना हाई है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 90 के आसपास और कंपनी का अभी पी रेशियो 50 के आसपास है, तो इसका एवरेज पी रेशियो 46 के आसपास है लास्ट 5 ईयर्स में। तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक एक्सपेंस को कंट्रोल किया और कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 460 करोड़ बना, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं।
एक गुड पॉइंट्स के कारण ही मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। हाँ, एक चीज़ अब नोटिस करना, ऑब्वियसली जो कंपनी के आदर्श इनकम है, आदर्श इनकम थोड़ा-सा इस बार ज़्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। फिर भी पिछले बार 1000 करोड़ का आदर्श इनकम था, इस बार 1600 करोड़ इनकम हुआ, मतलब 600 करोड़ का ज़्यादा इनकम हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात यही नहीं कि कंपनी बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी खराब हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको देखकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अभी देखिए ट्रस्ट करना शुरू कर चुका है, क्योंकि 10% के आसपास एफएस के पास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुका है 28%, और डीएस के पास 44% का होल्डिंग था, वो थोड़ा-सा माल बेचा है और पब्लिक ने थोड़ा-सा क्वांटिटी को सेल ऑफ किया। तो ओवरऑल जो मेरा ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देख सकते हैं, क्लेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।